ग्वालियर शहर में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ग्वालियर शहर की बदहाल स्थिति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बारिश बनी मुसीबत, ग्वालियर डूबा पानी में, ड्रेनेज सिस्टम फेल, सड़कें बनी तालाब, पहुंच इलाके जलमग्न। मानसूनी बारिश ग्वालियर शहर के लिए आफत बनकर बरस रही है। शहर के कई इलाकों में जल भराव की तस्वीरों ने नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। शहर के कई पॉश इलाके जलमग्न हो गए। सिटी सेंटर, चेतकपुरी, कंपू, झांसी रोड इलाका इसमें शामिल है। और इतना ही नहीं, ग्वालियर शहर में हुई बारिश ने सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की भी पोल खोल दी है। चेतकपुरी इलाके में 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यह सड़क मानसूनी बारिश नहीं झेल पाई। आलम यह है कि सड़क अब तक लगभग 7 बार बारिश के कारण जमीन में धसक चुकी है। ये कहानी अकेले इस सड़क की नहीं है, बल्कि ऐसे हालात सबसे व्यस्तम सड़क माने जाने वाली झांसी रोड की भी है। यहाँ भी बारिश में सड़क जगह जगह पोली हो गई है और इस कारण आम राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर शहर की सड़कें सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सड़कों में हुई भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अधिकारी बार बार सड़कों की गिट्टी आदि भरकर मरम्मत कर रही हैं। आलम यह है कि ग्वालियर कलेक्टर ने इस मामले में जिला प्रशासन की किरकिरी होने के बाद एजी ऑफिस पुल से लेकर माधव नगर चेतकपुरी तक बनी सड़क में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश जारी करते हुए इसके लिए एक जांच टीम गठित की है। ड्रेनेज सिस्टम की बदहाल स्थिति, कांग्रेस ने साधा निशाना, ड्रेनेज सिस्टम पर सियासत। ग्वालियर शहर की बदहाल सड़क और ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने सड़कों में हुई भ्रष्टाचार पर बीजेपी को घेरा है और उन्होंने सड़क निर्माण में हुई धांधली की जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने ग्वालियर ड्रेनेज सिस्टम को भी दुरुस्त करने की मांग उठाई है। उन्होंने इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताया है। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, ग्वालियर शहर की हालत ख़राब है, इस रेलवे स्टेशन की हालत ख़राब है। तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। साथ में जिस तरह सड़कें इतनी जल्दी पहली बारिश में टूट रही हैं, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये इतनी जल्दी सड़कें अभी बनी थी, कैसे टूट गई। उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात हम लोग करते हैं। हालांकि इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि बारिश के कारण सड़कों की स्थिति गड़बड़ाई है, लेकिन फिर भी सड़कों को वापस दुरुस्त करने और शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बेफिजूल में सड़कों के नाम पर सियासत कर रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सड़कें बन रही हैं, यदि गुणवत्ता ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारियों को उन सड़कों की जांच करना चाहिए और जांच में दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई से निगम प्रशासन का जो भी काम चलता है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें लापरवाही जिस अधिकारी की है, जिसने भी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता का तो निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का कहना है चेतकपुरी इलाके सहित अन्य खराब सड़कों की खराब हालत की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है और वह टीम सड़क में आई खामियों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ग्वालियर शहर वासियों को बारिश के सीजन में जहां कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एजी पुल से लेकर के माधव नगर का जो ब्लॉक है, उसमें कल रोड के सेटल डाउन होने की सूचना मिली थी और पूर्व में भी इसी से रिलेटेड रोड में ये समस्या आई थी। तो इसकी कल जांच कमेटी हम लोगों ने गठित करी है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के ऑफिसर्स हैं। इन लोगों को बेसिकली जो जांच के बिंदु दिए गए हैं वो ये हैं कि किस प्रकार का मटेरियल इसमें यूज़ हुआ, टेक्निकल डिज़ाइन में कोई गैप तो नहीं है, कार्य में करने में किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जाँच कमेटी सेटअप करी है।
कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी में शामिल ग्वालियर शहर बारिश में पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर में ना तो बेहतर जल निकासी की सुविधा है, ना ही चलने लायक सड़कें बची हैं। आम आदमी खराब सड़कों और जल जमाव से बहुत परेशान है। शहर के इन मुद्दों पर सियासत खूब हो रही है, लेकिन शहर वासियों को इन परेशानियों से निजात दिलाने का एक्शन प्लान किसी के पास भी नहीं है। ग्वालियर शहर से प्रहलाद सेन की खास रिपोर्ट।